नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो ये दोस्तों अभी जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि 27 तारीख को जो वहाँ पे सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे जो है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट के द्वारा जो उनके ग्रुप लीडर है जो लीड कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया था उन लोगों को मीटिंग में, और उसके द्वारा जो उनके वकील थे उन्होंने जो है वो डेट एक्सटेंड करवा लिया है। ठीक है, और एक्सटेंड क्यों करवा लिया है इसके पीछे बहुत सारी रीज़न दिया जा रहा है, इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं जितने भी बात करता हूं वो दोनों पक्षों को लेके करता हूं। ठीक है, जिससे कि आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप सही गलत में जो है डिसीजन ले पाए। देखिए, अभी ये बात कही जा रही है कि ये जो है डेट एक्सटेंशन क्यों किया गया है, तो यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि ये जो अभी सुनवाई होनी थी जिस जज के अंतर्गत, ठीक है, जिस जज के अंतर्गत सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको बताते चले कि इन्हीं जजों ने जो है कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जो है जजमेंट दिया है। ठीक है, उसी के जजमेंट को जो है पटना हाई कोर्ट में लगा के जो है संविदा कर्मी द्वारा 2018 के नियम के आधार पर चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर जो क्लियर वैकेंसी हो, उन्हीं जज के द्वारा दिए गए जजमेंट को लगा के पटना हाई कोर्ट में जो है उन लोगों को जीत मिली थी जो संविदा कर्मी है। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि ये जो टाइम एक्सटेंड हुआ है ये इसीलिए करवाया गया है कि वो चाह रहे हैं कि किसी दूसरे जज के अंतर्गत जो है ये सुनवाई की जा सके, ऐसे कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा। ठीक है, कि मैं इसीलिए जो है टाइम एक्सटेंड करवा लिया है। लेकिन यहाँ पे जो है जो भी 2018 के नियम के आधार पे चाह रहे हैं और काउंसलिंग के आधार पे चाह रहे हैं, उनका ये मानना है कि जीत उनकी होगी, क्योंकि जो है सच्चाई उसके साथ है। ठीक है, और जहाँ तक बात रही इसमें जीत और हार की, तो देखिए अभी अपर एज में तो आपको 2018 के नियमों के आधार पे जो चाह रहे हैं उनके द्वारा ही है, क्योंकि जो काउंसलिंग के आधार पे चाह रहे हैं कि वैकेंसी क्लियर हो, उनको जो है हाई कोर्ट से, जो पटना हाई कोर्ट से दोनों बेंच में उसको जीत मिली है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात रही तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको चैलेंज किए हैं। ठीक है, चैलेंज किया है हाई कोर्ट के उस जजमेंट का। ठीक है, और हाई कोर्ट के उस जजमेंट का चैलेंज किए हैं जिसको वही जज दिए थे जो अभी जिसके अंतर्गत अभी सुनवाई होना था। इसको लेके जो है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट और उनके लीडरों के द्वारा जो है थोड़ा जो है उसमें पैनिक सिचुएशन थी, तो उन लोगों ने जो है वकील के द्वारा जो है इसको एक्सटेंड करवा दिया गया है इसके टाइम को। ठीक है, तो अभी देखिए, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है कब मिलती है। ठीक है, क्योंकि आज तो सुनवाई हो नहीं पाएगी। जो 27 जून को सुनवाई का जो उसमें कंप्यूटर जनरेटेड डेट मिला था आप एएनएम स्टूडेंट के लिए, तो आज तो सुनवाई हो नहीं पाएगी क्योंकि डेट को जो है एक्सटेंड करवा लिया गया है। देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग की बात रहा, आप लोग बोलिएगा कि आप लोग बार बार काउंसलिंग के बारे में बोलते हैं, अब जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले के आधार पर होगा। देखिए दोस्तों, निर्णय होना और न होना वो देखिए अब अलग मुद्दा हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम आगे बढ़ गया है। मैंने आपको पहले बताया था अगर सुनवाई हो जाती तो यहाँ पे टाइम बहुत कम था। ठीक है, तब यहाँ पे जो है सरकार पे कोई प्रेशर नहीं बनती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब कब का टाइम मिलता है, अभी तो टाइम ही नहीं दिया गया है। आपको मैंने दिखाया भी है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अभी जो है एक्सटेंडेड टाइम जो क्या होगा नेक्स्ट हियरिंग के लिए, वो टाइम भी नहीं दिया गया है। तो अब कब का टाइम मिलता है। और आपको एक बात और बता दे चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जो है आपको हियरिंग के लिए टाइम मिलता है, बहुत लेट भी लग सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मैंने बहुतों केस में देखा। जैसे बीटीएससी जेई का केस ले लीजिए आप, उसमें देखिए कि बहुत लंबा टाइम देता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आप जो है बीटेक वालों का केस का ले लीजिए, उसमें भी जो है बहुत लंबा टाइम मिलता है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि अब नेक्स्ट हेयरिंग का टाइम कब मिलेगा, और हम तो यही आशा करेंगे कि जल्दी मिल जाए जिससे ये वैकेंसी क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए अब टाइम की बात हो गई तो टाइम यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ पे जो काउंसलिंग के आधार पर चाहते हैं वैकेंसी क्लियर हो, और उनके पास जो है पटना हाई कोर्ट का अभी पूरा का पूरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो वो जो है अब सरकार पे दबाव बना सकती है। और देखिए, सरकार पे दबाव बनना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट अब जो है ऑर्डर दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब सुनवाई होगी तब का बात अलग है। ठीक है, लेकिन अब ये टाइम जो मिला है इस टाइम में जो है कुछ न कुछ प्रक्रिया जो है देखने के लिए आपको मिल सकती है। क्योंकि आपको बताते चलूँ कि जो लीड कर रहे हैं यहाँ पे जो काउंसलिंग के आधार पे चाह रहे हैं कि वैकेंसी क्लियर हो, जो लीड कर रहे हैं उनके द्वारा पुनः जो है सीएमओ ऑफिस में जाके वो जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा मुलाकात किया गया है, उनसे जो है वार्तालाप की गई है इसके रिगार्डिंग। जो मैंने आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर रिसीव करवाया था वो उस पर अभी तक जो है कितना कार्य अग्रसर हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ काउंसलिंग, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
टाइम स्पेस का यहाँ पे बात है दोस्तों, ठीक है, टाइम यहाँ पे बात है। देखिए टाइम अब यहाँ पे जो मिल गया है अच्छा खासा, अब कब पता नहीं कब होगा हेयरिंग का डेट 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कुछ करने के लिए, अब यहाँ पे सरकार पे दबाव बनाने के लिए बहुत सारी बातें अब यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखिए जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, इस बात पे जो है मतलब कॉन्फिडेंट ये कहना कि जीत इसकी हो जाएगी या जीत इसकी हो जाएगी, ये कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से ये सारी प्रक्रियाएं थी अभी के दौरान, आप लोग गौर से सुनिएगा मैं बात क्या कह रहा हूँ, अभी के दौरान जिस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं थी, देखिए ये जो जज थे, देख रहे हैं आप यहाँ पे न्यायमूर्ति अभय एसोका सर, इन्हीं का पूरा जजमेंट लगा हुआ था, कहाँ पे, पटना हाईकोर्ट में लगा हुआ था। अब अगर 27 जुलाई को अगर आप देखते कि यहाँ पे अगर सुनवाई होती तो क्या केस क्या होता कि यही जज तो पहले भी फैसला दिए हैं, तो ये तो चेंज नहीं करता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है जीत हो जाती, कितना 2018 नियमावली के आधार पर जो चाह रहे हैं काउंसलिंग के आधार पर उनका जीत यहाँ पे हो जाता, ठीक है, और केस सेटल डाउन हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के द्वारा और उनके जो वकील किए हैं, वो हायर किए हैं एडवोकेट, उनके द्वारा जो है यहाँ पे टाइम एक्सटेंड करवा लिया गया है, ठीक है। और उन लोगों का ये मानना है कि ये जो जज है उनके अंतर्गत ये जो सुनवाई है, ये सुनवाई की प्रक्रिया नहीं हो, ऐसा उन लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन आज अगर सुनवाई होती, 27 तारीख को अगर सुनवाई होती वहाँ पे, तो 27 तारीख को सुनवाई होने पे वहाँ पे आपको पता चल जाता कि जो ये जज साहब है वो अपने फैसला को कैसे चेंज करते, क्योंकि ये दो बार वो फैसला दे चुके हैं। तो वहाँ पे जो है जीत ऑब्वियसली जो है इसके पक्ष में 2018 नियमावली काउंसलिंग के आधार पर जो चाह रहे हैं उनके पक्ष में जाती। बट अब आगे क्या होगा, किसके अंतर्गत ये केस के पूरे प्रक्रिया को सॉल्व किया जाएगा, ये देखने लायक होगा। अगर यही जज साहब रहते हैं तब तो कुछ बात अलग होगी, लेकिन अगर दूसरे जज साहब होगी तब देखने वाली बात होगी कि क्या होती है वहाँ पे सारी न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोग जो है अंतिम निर्णय, फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अंतिम निर्णय अगर मान लीजिए कि आपको 100% में अगर 5% भी चांस है काउंसलिंग होने का, आपका काउंसलिंग हो भी जाएगा, फिर भी आपको अंतिम निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वे सर्वा वो है और वहाँ पे जो है मुद्दा चले गया है, तो वो जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन बात रही इधर काउंसलिंग करने की, तो हाँ ये प्रक्रिया चल सकती है अभी इस बीच में, कि अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। लेकिन लास्ट निर्णय जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पक्ष हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए तो बस यही कुछ नई जानकारी थी आप लोगों के लिए, सोचा मैं आप लोगों को बताते चलूँ। अब मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।